स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। खबर रेवाड़ी से है, जहां भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने पत्रकार वार्ता में 17 अक्टूबर को प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा, मेरा 1 वर्ष का कार्यकाल पिछले 50 वर्षों पर भारी है। 1 वर्ष में 430 करोड़ के विकास कार्य कराए गए। उन्होंने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके पुत्र व पूर्व विधायक चिरंजीव राव पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा, अगर विकास के प्रति विजन होता तो बदली होती रेवाड़ी की तस्वीर। पिछले 50 वर्षों तक रेवाड़ी को पीछे धकेलने वाले भी बोलने का काम करते हैं। उन्होंने कैप्टन अजय यादव द्वारा 30 वर्षों के दौरान कराए गए विकास कार्यों की जांच करने की मांग पर कहा कि पिछले 30 वर्षों की नहीं बल्कि 50 वर्षों के विकास कार्यों की जांच कराऊंगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, जनता की गाढ़ी कमाई को किसी को भी खाने नहीं देंगे। रेवाड़ी में चलाई जा रही स्वच्छता अभियान पर तंज कसने वालों के खिलाफ उन्होंने पलटवार किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश करने व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा आत्महत्या करने के मामले पर प्रदर्शन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष दोनों मामलों पर ओछी राजनीति कर रहा है। इस मौके पर विजेंद्र यादव, राहुल यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार। और सर्वप्रथम दिवाली आ रही है, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबके घरों में सुख समृद्धि, संपत्ति, लक्ष्मी का वास हो, ऐसी प्रभु से कामना ऐसी। तो इसलिए क्योंकि हमारे धर्मों में तो 2 बड़े त्योहार होते हैं, होली और दिवाली। तो दिवाली का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएं। और आपको तो पता है कि दिवाली पे कुछ काम करने के होते हैं, कुछ नहीं करने के होते। दिवाली पे जहाँ हमें खुशियाँ मनाते हैं, वहाँ सावधानियाँ भी सबको रखनी चाहिए। और आपके माध्यम से इस बार दिवाली रेवाड़ी की साफ और स्वच्छता के साथ मने, आपके उससे ये मैसेज जाए जनता में। और आज तो केवल यही था कि भाई सब लोग बैठ के दिवाली के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन 17 तारीख को आपको पता है कि 1 साल हमारी तीसरी बार सरकार को होने जा रहा है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिसको संबोधित करेंगे हरियाणा में, जो अब तक के विकास कार्य जो 1 साल के दौरान हमारी सरकार ने कराए हैं, उनका भी जनता को, हरियाणा की जनता को हम 1 साल का अपना हिसाब किताब देंगे। और साथ में आदरणीय मोदी जी सोनीपत स्थान है, आपको तो पता ही है, क्योंकि और आगे भी बार बार ये छपती रहेगी, 17 अभी दूर है। तो इसलिए एक तो आदरणीय मोदी जी का स्वागत हरियाणा प्रदेश कर रहा है। दूसरा ये है कि भाई आप लोग मिल के आए होंगे, तो मेरा भी 1 साल की जो रेवाड़ी के लिए, जो रेवाड़ी के लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, निरंतर 24 घंटे 24x7 लगातार कोशिश ये की गई है कि भाई लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसका किसी न किसी रूप में इसको ऋण को उतारने का काम करें। वैसे तो ऋण उतरता नहीं है कभी भी, क्योंकि ये इतना छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं है। यही जनता है कि चमकते हुए सितारे को मिट्टी में मिलाने का काम करती है और एक मिट्टी के जर्रे को आसमान में चमकाने का काम करती है। इसलिए कर्जा तो नहीं उतार पाएंगे, लेकिन ये जरूर है, कोशिश यही करेंगे अगर जिस भाव से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है उसी भाव से हम जनता के लिए काम करें, विकास कार्य करें। तो निरंतर आपने देखा भी होगा कि 15 जून को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब रेवाड़ी की डिमांडों के ऊपर बोले, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे नायब सैनी जी, जिन्होंने हमें जो डिमांड रखी, वो धीरे धीरे आज वो उस धरातल पे जा रही है। एक आधार मजबूत हो रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि 1 साल में हमने सब कुछ लिया है, लेकिन 1 साल में एक आधार मजबूत करने का काम किया। आने वाले समय पे धरातल में बहुत बड़ी चीजें दिखेंगी।
लेकिन ये और आपने देखा कि आप सब लोग उस समय के साक्षी थे 15 जून वाली के, और आपके माध्यम से जो मुख्यमंत्री को हमने रखी मांगे उनको उन्होंने हामी भी भर के गए, और कुछ चीज़ों पे तो हमारी मूवमेंट चल पड़ी है, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आज सड़कों के निर्माण बड़ी तेजी गति से चल रहे हैं, चाहे देहात के हों और चाहे शहर के हों। शहर के भी अनेक कार्य, जैसे 53 करोड़ रुपए के काम सड़कों को लेके, गली नालियों को लेके आज शहर में चल रहे हैं। और आपने देखा भी भाई सर्कुलर रोड जब मैं आया तो क्या हालत थी। जब मैंने 5 बसें चलाई शुरू में, लोकल बसें, एसी बसें जो हाई स्टैंडर्ड के शहरों में चलती थी, तो लोग ताना देते थे कि रोड तो टूटे पड़े हैं लेकिन ये बसें बहुत जल्दी खटारा हो जाएंगी। लेकिन आपको आज ताज्जुब होगा, अब पूरा सर्कुलर रोड हमने तैयार करा और बड़ी तेजी से। आपने देखा उधर टूट रहा था, उधर बन रहा था, और 20-25 दिन के बाद उसके ऊपर व्हीकल भी चल रहा था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, रहा या तो सर्कुलर रोड रणधीर के समय थोड़ा बना था, या फिर अब बना है। उसके पहले तो सर्कुलर रोड का क्या बुरा हाल था। अब बचा है एक छोटा सा पोर्शन और, जो आप देख रहे होंगे, ये नेशनल हाईवे के पास है, बावड़ चौक से लेके और नाईवाड़ी चौक तक, और ये जो हरिनगर तक, ये नेशनल हाईवे के पास था। ये छोटा टुकड़ा हमारा और बचा है, इसका भी हमने 16 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे से पास करा के पीडब्ल्यूडी को दे दिया। उसका टेंडर हो गया, काम वर्क अलॉट होने वाला है। तो उसमें भी 2 महीने उन्होंने हमसे मांगे हैं। तो ये भी पूरे हरियाणा में पहला ऐसा टेस्ट है जो व्हाइट टॉप जो बनेगा और जिसकी लाइफ 30 साल होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट भी है जो हम हुड्डा चौक से लेके, बावड़ चौक से लेके और नाईवाली से और हरिनगर तक बनाएंगे। ये 13 किलोमीटर का फासला है, इसको हम पूरा करेंगे। इसी के साथ शहर में आप देख रहे होंगे कि एक 4 करोड़ 60 लाख का जो बीचों बीच अगर सिंह चौक से लेके और झज्जर चौक और इधर से गोकल गेट से लेके रेलवे चौक और उधर से 12 हजारी, तो ये सारे के सारे उस पर काम चालू हो गया है। ठीक इसी तरह से ब्रास मार्केट का क्या हाल था, लेकिन आज चारों तरफ आपको रोड बन रहे दिखाई दे रहे होंगे। और पिछली दिवाली को हमने सारे रोशनी इतनी ज्यादा कर दी थी बनते ही, क्योंकि धनतेरस का समय था और लोग कह रहे थे जी रोशनी तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन इसमें गड्ढे बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने उन गड्ढों को भरने का काम किया है, और नहीं हुआ है तो 1 महीने के अंदर अंदर सारे गड्ढे, चाहे वो देहात की सड़कें थी, देहात में भी आज हमारा 29 सड़कों पे काम चल रहा है। चाहे 29 सड़कें उन पे काम चल रहा है, 6 बची थी उनको भी हमने अभी प्लान कर लिया, वो भी, ताकि देहात में भी किसी सड़क पे गड्ढा नहीं मिलेगा और शहर की सड़क में भी किसी में गड्ढा नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से आपने देखा पानी की किल्लत, जब मैं गया तो गाँव में धन्यवाद दौरे पे तो ज्यादातर मैंने देखा अब पानी की किल्लत शहरों में ना, गाँव में पीने का पानी नहीं है। तो कई घोषणाएं तो उस दिन मुख्यमंत्री जी करके गए, गोकलपुर की करके गए 5.5 करोड़ की, डूंगरवास की करके गए, इसी तरह से कई, जैसे एक भगवानपुर की करके गए 51 करोड़ के आसपास। तो ऐसी अनेक योजनाएं पानी पीने का भी, क्योंकि अपने शहर में भी पानी नहीं है। अगर किसी नेता के पास विजन होता तो आज शहर ये हालत थोड़ी होती। 50 साल थोड़े होते क्या, हमसे तो 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं। और हम तो 1 साल का नहीं, एक दिन का हिसाब, एक घंटे का देने के लिए तैयार है। पहले कुछ लोग 50 साल का हिसाब रेवाड़ी की जनता को दे दें, क्योंकि आपने देखा है कि इसे 50 साल और कहाँ 1 साल। आज हमने धरातल को मजबूत करने का काम किया, चाहे सड़कों के मामले में हो। और दूसरा, आपने पता है कॉलेज की डिक्लेरेशन हुई थी कोसली में, तो हमने 32 करोड़ का जड़साना में बिल्डिंग बन के तैयार होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा डिले रहा। वो हालात आपको भी पता है क्यों डिले रहा। लेकिन अब हमने उसके भी 12 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए हैं, उसका नक्शा बन के तैयार हो गया। आने वाले समय में बाल कॉलेज की बिल्डिंग भी आप बनते हुए देखेंगे। ठीक इसी तरह से धारूहेड़ा में हमने अभी बस स्टैंड का शिलान्यास के साथ साथ नारियल तोड़ के उसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। 12 करोड़ 85 लाख रुपए में वो तैयार होगा। जो वर्षों से इंतजार कर रहा था
चाहे जनता का इंतजार कर रहा था, चाहे मेरे जैसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि भाई अब वो जाके सिरे चढ़ा है। ठीक इसी तरह से दारूहेड़ा में ट्रेजरी नहीं थी अब तक, लेकिन उस ट्रेजरी का भी हमने वहां चालू कराने का काम किया। इसी तरह से वहां खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय नहीं, उसका भी हम सोमवार को कल उद्घाटन कर रहे हैं। तो ऐसे इसी तरह से अनेक डिमांड है, लेकिन इतना हमने उसमें इस साल में कवर किया है। ठीक उसी तरह से हमारे बस स्टैंड का भी, रेवाड़ी का भी आप देख रहे होंगे 65 करोड़ 32 लाख से अभी उसका पैसा सैंक्शन हो गया और सारी चीज होगी। उसका वर्कलोड करना बाकी रह रहा है, उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने लगेंगे अभी भी, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन मैं पहले दिन से जब लगा हूँ तो निरंतर, आपने मेरी सदन में विधानसभा में आवाज सुनी होगी, निरंतर लगातार बस स्टैंडों की मांग उठती रही। और ठीक इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि एक सिंथेटिक ट्रैक हमारे यहाँ जिले में बनने जा रहा है 11 करोड़ रुपए का, उस पर भी काम चालू हो रखा है। और ठीक इसी तरह से दोनों बस स्टैंड सिंथेटिक ट्रैक, और पता नहीं प्लानिंग कैसी रही। भाड़ावास जो हमारा फ्लाईओवर था, जिसका आदरणीय मुख्यमंत्री ने अभी 15 जून को जो उद्घाटन किया था, उसके सर्विस लाइन नहीं थी साइडों में, के लिए 13.5 करोड़ रुपए पास कराने का काम किया और उसके ऊपर भी वर्किंग लगभग जारी है। ठीक इसी तरह से अनेक योजनाएं जो हैं वो सिरे चढ़ रही हैं। और चाहे शिक्षा की हो, पानी का भी एक वो है, आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि रेवाड़ी की प्यास बुझे, उसके लिए भी प्रयास जारी हैं। उसमें भी जैसे मैंने बताया 50 करोड़ का भगवानपुर में जो जल घर का निर्माण का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पास करा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ रुपए सिर्फ सीवरेज और पानी के लिए, शहर के लिए की घोषणा करके गए हैं। अमली जामा थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन उसको भी हम जल्दी सिरे चढ़ाएंगे। इस तरह से शहर सड़ रहा था तो एसटीपी नहीं थी, एसटीपी थी लेकिन लो कैटेगरी की थी, लो क्वालिटी की थी। इसलिए आज हम एसटीपी की जो एमएलडी है उसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ 6 एमएलडी थी वहाँ 10 एमएलडी करा रहे हैं, ताकि यहाँ से पानी फिल्टर होके जाएगा तभी नहरों में जाए। अब वो साबी नदी एक समस्या हमारे लिए हो गई, जिसका मैंने प्रोजेक्ट अभी तैयार करा है 219 करोड़ रुपए का। नाबार्ड ने मना कर दिया, लेकिन अब 2 डिपार्टमेंटों ने उसकी ड्यूटी संभाली है, पब्लिक हेल्थ ने और अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट ने। तो वो भी अगर वो समस्या हो जाएगी तो ड्रेन नंबर 8 में हम उसको छोड़ेंगे। उसका पूरा प्रोजेक्ट हमने तैयार कर दिया। कुछ वहाँ पे फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके कुछ किसानों को सिंचाई के लिए भी उसका प्रबंध करेंगे। तो एक वो भी काम है। ठीक इसी तरह से हमारा जो ये ट्रेन वाला फ्लाईओवर है जो दिल्ली को जाता है, अब तो यही रह रहा है निकासी का, जो उधर रोहतक लाइन पे, और इधर वो भी हमने 207 करोड़ रुपए का नाबार्ड ने उसको पास कर दिया है। नाबार्ड के पास हमने भेजा था, सरकार ने उसको पास कर दिया। और बड़ी बात यह है, चुनाव के दौरान हम बोलते थे नमो मेट्रो कॉरिडोर जो है वो सिर्फ दारूहेड़ा तक ना रहे, उसको नीमराना तक जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने जो हरियाणा का हिस्सा था 5400 करोड़ रुपए बजट सत्र में उसका एलोकेशन कर दिया था। इसलिए जब जल्दी उसका टेंडर भी होने वाला है, निकट भविष्य में हो गया या होने वाला है। मैं उतना नजदीक टच नहीं रहा, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो भी हमने मैनिफेस्टो में कहा वो सब काम धीरे धीरे सिरे चढ़ रहे हैं। और अभी 1 साल हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ। तो ये जो चीज आज मैं गिनवा रहा हूँ ये अगले साल सारी मैच्योर होती हुई नजर आएंगी। ऐसी अनेक योजनाएं हैं। ये तो मैंने मोटी मोटी वैसे बात की है, चाहे वो शिक्षा में हो, अभी जैसे सांस्कृतिक मॉडल स्कूल की घोषणा भी सीएम साहब ने काकोड़िया की बिल्डिंग खराब थी उसकी घोषणा करके गए हैं। और ठीक इसी तरह से अनेक घोषणाएं थी जो मैं कागज से लेके आया हूँ, उनमें बोलूंगा तो आप इतना चला भी नहीं पाएंगे और उसमें समय भी लगेगा, आपने तो मोटा मोटा चलाना है। इसलिए वो घोषणाएं भी हमारी जो थी उनके ऊपर भी सब अमली जामा पहनाया जा रहा है। और ठीक इसी तरह से अभी तक जो ये लोग कहते कुछ नहीं कराया, 430 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। कितने हुए हैं? 430 करोड़ रुपए के काम डिटेल में है। कुछ के शिलान्यास हो गए, कुछ के शिलान्यास हो रहे हैं, और कुछ आने वाले समय में उन पे काम अलॉट होने वाला है। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हमने इस 1 साल में काम नहीं करे हो। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा बार बार, इससे पहले रेवाड़ी का नेताओं का ना विजन था ही नहीं।
अगर वो विजन होता तो आज धरातल पे कुछ चीजें आपको नजर आती, रेवाड़ी को नजर आती। कई मेरे प्रतिद्वंदी कहते हैं कि झाड़ू लेके चल देता है, तो मैंने कहा झाड़ू से बहुत ज्यादा फायदे हैं। झाड़ू से एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी का घमंड चूर होता है, क्योंकि घमंड चूर होगा जब भी चीजें आदमी आदमी अपने आदमी को समझेगा, नहीं तो एक बड़े छोटे का गैप हो जाता है। तो एक तो ये फायदा है, एक ये झाड़ू नहीं, ये झाड़ा है। झाड़ा भी किस तरह का, कहीं भ्रष्टाचार का झाड़ा है ये, कहीं मानसिक बीमारी का झाड़ा है, कहीं मानसिक गंदगी का झाड़ा है, कहीं मानसिक गुलामी का झाड़ा है। और भाई जो इतने साल बपोती समझते थे, कहते थे रेवाड़ी डिग्री हो गई, तो वो जनता ने आज तोड़ दी है। शोर से कुछ भी मचाए, क्यों कुछ कहने को है नहीं। कहता है ये तो भजन गाता है और भाई झाड़ू लेके चल देता है, और फिर फोटो सेशन करा के और बोले फिर सप्ते के बाद दिखाई देता है। आप सब लोग तो जानते हैं, आपने देखा भी होगा, क्या इतनी ही बात है या कुछ हो भी रहा है? आप उस बात की गवाही देंगे अगर हो रहा है तो, और नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, वो कह रहा है वही सही है। तो इसलिए और भाई फोटो में भी अगर तेरे को दिक्कत है तो आप भी खिंचवा लो, आपको किसने रोका है? आप भी एक दो झाड़ू नहीं है तो मैं भिजवा देता हूँ, क्योंकि रेवाड़ी सबकी है। जब गंदगी फैलाने का अधिकार सबको है तो झाड़ू सफाई करने का भी अधिकार सबको है। तो ये सबसे पहले करना चाहिए, सबकी जिम्मेवारी है। खाली मैं और कोई लोग नु कह देते हैं जी ये उसका काम है, क्यों भाई उसके भरोसे थोड़ी जीवन में आए थे हम। अब कह देते हैं सफाई कर्मचारी नहीं आता, भाई सफाई कर्मचारी के जो के भरोसे से मैं धरा पर जन्म लिया था क्या? हमने काम है, लेकिन जब सब लोग फेंकते हैं कूड़ा तो सबकी जिम्मेवारी है। और आज हमारा 51वां जो सप्ताह था वो भी सफाई का पूरा हुआ है। 52वां सप्ताह में आप सब इनवाइट हो। हम जो रजांगला पोस्ट अपनी यहाँ सेक्रेटरीट के साथ, इसमें 52वां दीपोत्सव के साथ 52वां हम सफाई अभियान मनाएंगे, जिसमें काफी संख्या में लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे। और सफाई का मैसेज, हमारा काम जहाँ मैसेज देने का ज्यादा है, क्योंकि सफाई तो मैं कितनी कर दूंगा, केवल मैसेज देने का है कि आम नागरिक की जिम्मेवारी इस बात को समझे। और भाई ये सबकी है रेवाड़ी, तो इसलिए करने में क्या दिक्कत है? जितना तू टोका टाकी में जोर लगा रहा उतना करने में उतना जोर लगता भी नहीं। तो मेरी आपके माध्यम से सलाह ये है, एक टोका टाकी को छोड़ दे यार। मिले सुर हमारा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो एक तरफ तू आ जा, फिर कई बार कहता है वो क्या नाम है, तबला तबला, और वो ढोलक बजाने लग जाता है। अरे ना मैंने ढोलक बजाया कभी, ना तबला, यही मेरे में कमी थी कि नहीं आया, इसलिए ये प्रैक्टिस तेरी होगी, तू तबला बजा मैं गाना गाऊंगा। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? किसी को मेरे ख्याल में इसमें परेशानी होनी नहीं चाहिए। कोई परेशानी है? भाई आपका कोई हुनर है आप करिए, तो हमारा जो है हम कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं। और मैं तो ताज्जुब करता हूँ ऐसे लोगों को जो 50 साल रेवाड़ी को पीछे धकेलने के बाद भी बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ किस मिट्टी के लोग बने, कौन सी मिट्टी ने बनाया होगा जो इतनी हिम्मत रख रहे हैं 50 साल बाद भी। और रेवाड़ी में बोले दिक्कत ही दिक्कत है, 1 साल से दिक्कत आई है, आप तो गवाह हो इस बात के। 1 साल से दिक्कत आई है क्या? तो थोड़ा सा तो कम से कम अपने गिरेबान में छाछ बोले तो बोले, छाल नहीं बोले जिसमें 70 छेक, कहते हैं कि नहीं हमारे कहावत। तो कम से कम ये इतना तो थोड़ा शर्म कर ले यार। तो यही मुझे कहना था। और भाई दिवाली की उनको भी बधाई और आप सबको भी बधाई। दिवाली के हर नागरिक को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी सरकार की तरफ से सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ। आपका कोई सवाल हो तो देने के लिए तैयार हूँ। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।